हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैं ये वीडियो दोबारा आपके सामने ले आ रही हूँ, आज हम बनाएंगे पाकिस्तानी कुर्ती और उसकी कटिंग हम करेंगे। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 लाएंगे और उसमें हम आपको कुर्ती कटिंग करना सिखाएंगे। तो ये हमने ले लिया है एक जॉर्जेट फैब्रिक और एक रेयॉन फैब्रिक। रेयॉन फैब्रिक हमारा इनर है और जॉर्जेट फैब्रिक हमारा फ्रंट है। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी आपको वीडियो को पूरा देखना है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको आगे की तरफ क्या करना है। ये वीडियोस खासकर मैं बिगनर्स के लिए बनाती हूँ जिन्हें नहीं आता है। तो सबसे पहले हमने ये रेयॉन फैब्रिक ले लिया है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। धागा निकला हुआ था, इसकी कटिंग हम कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो ये हमने फैब्रिक को ले लिया है और इसे हम ये देखिए सीधे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये 1.5 इंच है और जो हमारा जॉर्जेट फैब्रिक था वो 2.5 इंच है। तो गाइस, ये वीडियोस हल्की सी धुंधली हो गई है तो उसको अवॉइड करें और हमें क्षमा करें। तो ये हमने ले लिया है। अब इसका मेज़रमेंट करेंगे। ये जो फैब्रिक है वो 1.5 इंच है और इसकी लेंथ है 43 इंच। तो अब हम मेज़रमेंट करेंगे। सबसे पहले हम 2.5 इंच लेंगे नेक के लिए। नेक 2.5 इंच लेने के बाद हम मार्क कर लेंगे। अब हम लेंगे 4 इंच एक्स्ट्रा शोल्डर के लिए। अब हम आर्मोल के लिए 7 इंच ले लेंगे। नॉर्मली हर कपड़े में हर लोगों का 7 इंच ही होता है। अगर आप बच्चे का क्रिएट कर रहे हैं तो 4 या 5 इंच लीजिएगा। 7 इंच में हम एक लंबी सी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसे हम चेस्ट लाइन भी कहते हैं। अब हम इसी लाइन से नीचे की तरफ चलेंगे और 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम वापस से एक लाइन को ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। हमें 21 इंच हिप तक चाहिए, तो हम ऊपर से नीचे 21 इंच पर निशान लगा देंगे और अब हम उस लाइन से नीचे की तरफ फिर से मेज़रमेंट करेंगे। ये हमारा 6.5 इंच है और अब हम वापस से एक ऐसे ही लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो शोल्डर लिया हुआ था 7 इंच, उसको हम इस तरह से लंबी लाइन लेने के बाद एक बॉक्स टाइप का तैयार कर लेंगे। इसे हम आर्मोल लाइन भी कहते हैं। अब लेने के बाद हम चलते हैं फिटिंग का निशान लगाने। तो इस तरह से हमने इंची टेप को वापस से ले लिया है। तो हमारा जो चेस्ट था वो था 39 इंच, तो हम इसका चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच। तो हमने 9.5 इंच पे मार्क कर लिया है। हमेशा अगर आप अपने आप से नाप रहे हैं तो जो उसका चौथा हिस्सा आएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 9.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। और हमारा जो कमर का है, जिसको हम वेस्ट लाइन भी कहते हैं, उसको हम 1 इंच माइनस करने के बाद 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और हमारा चेस्ट और हिप एक ही साइज़ का होता है, तो हम वापस से 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम पटरी की सहायता से तीनों लाइन को एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा फिटिंग का निशान है और अब हम चलते हैं कटिंग का निशान लगाने के लिए। तो नॉर्मल कपड़े में अगर नॉर्मल कपड़ा आप कटिंग करते हैं तो उसमें 1.5 इंच ही मार्जिन होता है। और हम पाकिस्तानी कुर्ती क्रिएट कर रहे हैं तो मुझे लूज़ कुर्ती चाहिए, तो उसके लिए हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे।
और ये चेस्ट और हिप लाइन एक होता है, और कमर का जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कमर का जो है 1 इंच माइनस होता है। तो इस तरह से हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगा लेंगे और फिर वापस से हम तीनों लाइन को कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा फिटिंग और कटिंग का निशान बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, आर्म होल को भी ड्रॉ करते हैं। तो हम धीरे धीरे हल्के हाथों से राउंड शेप देने के बाद हमने अच्छे से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। अब हम चलते हैं ऊपर शोल्डर की तरफ। तो शोल्डर में हमें 1/2 इंच, ये अगर आपको 2 इंच ज़्यादा लग रहा है तो आप 1.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए निशान लगा रही हूँ। चेस्ट और हिप लाइन जो है एक होता है, और जो वेस्ट लाइन होता है वो 1 इंच माइनस होता है। मैं आपको तीसरी बार बता रही हूँ। ऊपर शोल्डर की तरफ चलते हैं, और शोल्डर हमारा जो है वो 1/2 इंच झुकता है। तो बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती रेडी हो जाती है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इसको हम 1/2 इंच झुका लेंगे इस तरह से। ऊपर नेक की तरफ से हमारा बिल्कुल ठीक होगा, बस हमें शोल्डर की तरफ झुकाना है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, और दामन के लिए भी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है, और हिप की तरफ से हम कैंची की सहायता से निशान लगा लेंगे। और अब हम मेरा जो फिटिंग का निशान है उसको भी हम इस तरह से पकड़ के निशान लगा लेंगे फिटिंग का। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि कभी कभी होता है स्टिचिंग करते वक्त जो हमारा निशान होता है वो छूट जाता है, क्योंकि ये चाक मिट्टी से हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से कुर्ती का इनर जो है वो कटिंग हो चुका है। इसको हम इस तरह से तह लगा के रखेंगे साइड में। और अब हम चलते हैं जॉर्जेट की तरफ, जो हमारा मेन फैब्रिक है। तो वापस से हम कहते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो पे नए आए हैं, या फिर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, डिटेलिंग लगती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें। तो ये हमने जॉर्जेट ले लिया है। जॉर्जेट को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद अब इसको हम मेज़रमेंट करेंगे। इसका साइज़ है 48 इंच, जो कि हमें बनी हुई कुर्ती चाहिए कुछ 46 इंच। तो इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड लगाएंगे इस तरह से। आपको 4 फोल्ड पूरा नहीं करना है, जैसे मैंने किया है वैसे करना है आपको। और अब हम फैब्रिक को बराबर से बिल्कुल रख लेंगे। मेक श्योर कि आप अंदर की तरफ देखें कि आपका कुर्ती कहीं छोटा या बड़ा तो नहीं है। तो ये जो कुर्ती हमने जो इनर कटिंग की हुई है उसको हम इस तरह से रखेंगे। हमें मेहनत दोबारा नहीं करना है, क्योंकि हमने एक इनर पे हमने मेहनत बहुत कर लिया था मेज़रमेंट करके। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत ही इजी मेथड से अपना सब्सक्राइबर को, अपनी बहनों को, माँओं को, चाचियों को, दादियों को, नानियों को, फ्रेंड्स को बहुत ही इजी मेथड से मैं कपड़े की कटिंग और स्टिचिंग सिखाना चाहती हूँ। इस वजह से हमने इसी फैब्रिक को रख दिया है, और इसको बराबर करना है हमें। हम नीचे वाले फैब्रिक को भी एकदम बराबर कर लिया है मैंने, और ऊपर वाले फैब्रिक को भी बराबर करने के बाद हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। हमने कटिंग कर लिया है, और नीचे दामन की तरफ से हमारा जो है वो हल्का सा छोटा बड़ा फैब्रिक है। तो इस तरह से हम बराबर करने के बाद इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और जैसा कि आप वीडियोस में देख रहे हैं, थोड़ा सा साइड में भी ज़्यादा कपड़ा हो रहा था, उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। तो ये कटिंग मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है, बहुत ही इजी हो चुकी है। तो अब हम वापस से फिटिंग के निशान पे कैंची के साथ निशान लगा लेंगे, और जो हमारा हिप का है उधर भी लगा लेंगे।
इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद अब हम चलते हैं वापस आस्तीन को कट करने। इसको हम इसी तरीके से रखेंगे और हम इस तरह से मेज़रमेंट कर लेंगे और इसका जो लेंथ है वो 17 इंच है। अगर हम सीधे की तरफ से कटिंग करेंगे तो मुझे लेंथ तो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगी, लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं मिल पाएगी। तो हम चौड़ाई में जोड़ आएगा, तो हम अब इसको 17 इंच के लेंथ में ही कटिंग करेंगे। लेकिन हमें जो आस्तीन है वो 20 इंच की चाहिए, तो हम 17 इंच पे पहले कटिंग कर लेंगे, उसके बताते हैं कि हमें आगे का क्या प्रोसेस है। तो हम इसे बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हम हल्का सा और हल्के हाथ से राउंड शेप देते हुए आस्तीन को भी ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि मुझे आस्तीन भी लूज़ चाहिए, पाकिस्तानी आस्तीन को भी हमने ड्रॉ करना है। तो गाइस, अगर आपको क्रिएटिंग वीडियोस चाहिए, स्टिचिंग की वीडियोस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करें, हम आपको स्टिचिंग की वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है मुकम्मल। अब हम इसको मेज़रमेंट करेंगे कुर्ती से। इसको इस सेंटर पे हमने निशान लगा लिया है। अब हम देखते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा जो आस्तीन है वो रेडी हो चुका है, छोटा बड़ा नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये 17 इंच का आस्तीन है और हमें 20 इंच की बनी हुई आस्तीन चाहिए। तो इसको हम साइड में रखेंगे और जो हमारा फैब्रिक बच रहा है अब उसको हम लेंगे। इसको हमने लेने के बाद इस तरह से डबल फोल्ड करना है, एक और फोल्ड कर लेना है, और जो हमारा साइड से और ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा रहा है उसको हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। ये हमारी पट्टी बन चुकी है। दोनों आस्तीन मतलब आस्तीन की दोनों पल्लों की पट्टी हमारी बन चुकी है। इस तरह से हम रखेंगे और फिर से वापस इस तरह से फोल्ड करके रख देंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है साइड से हम उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम वापस से इसका मेज़रमेंट कर लेंगे। बीस इंच बिल्कुल रेडी है हमारी आस्तीन। ये जोड़ दिखेगा नहीं क्योंकि इस पे हम लेस लगा लेंगे। ये हमारा कुर्ती बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब हम गले को भी काट लेंगे कि हमारा डबल पल्ला है, एक फ्रंट का एक बैक का, इसको हम अलग कर लेंगे और इसको हम वापस से बराबर कर लेंगे इस तरह से रख के। फैब्रिक को एकदम बराबर से रखना है, क्योंकि अगर छोटा बड़ा हुआ या इधर उधर फैब्रिक हुआ तो हमारा जो निक है वो गलत कट हो जाएगा, तो हमारी कुर्ती पूरी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको भी अलग कर लेंगे। अब फ्रंट का जो पल्ला है इसको हम ले लेंगे। लेने के बाद दोनों पल्लों को हम एक साथ रख लेंगे, और हम रखने के बाद पिनअप मैंने कर लिया है क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक है, वो हवा से भी उड़ने लग जाता है। तो 2.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 2.5 इंच मैंने लिया हुआ था नेक के लिए, और 4 इंच हमें छोटा गला चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी हम कुर्ती क्रिएट कर रहे हैं तो छोटा गला ही इसमें बनता है। तो इस तरह से हम लंबी लाइन को ड्रॉ करने के बाद एक बॉक्स टाइप का रेडी कर लेंगे। ये हमारा बॉक्स टाइप का रेडी हो चुका है। इस पिन को हटा के हम दूसरी तरफ लगा देंगे।
और अब हम हल्के हाथ से राउंड शेप देते हुए एक सर्कल सा गोला तैयार कर लेंगे। अब हम तावीज़ बनाएंगे और उसके लिए हम वापस से मेज़रमेंट करेंगे। तावीज़ के लिए हम लेंगे 12 इंच, तो हम 12 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इसकी कटिंग कर ली है। जो मैंने पिन लगाया हुआ है उसको हम हल्का सा साइड करते हुए तावीज़ की कटिंग भी कर लेंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ है वहाँ तक हम कट लगा लेंगे। ये जॉर्जेट की कटिंग हो गई और अब हम नीचे इनर की कटिंग कर लेंगे। दोनों एक साथ हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए बिल्कुल एक साथ कटिंग हुई है और एक बराबर कटिंग हो चुकी है। अब हम दूसरे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से मैंने इस फैब्रिक को बराबर रखा हुआ था उस तरह से हम बैक पल्ले को भी बराबर से रख लेंगे। जॉर्जेट फैब्रिक को भी और रेयॉन फैब्रिक को भी बिल्कुल बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद जो हमने फ्रंट नेक काटा हुआ था उसी को हम लेने के बाद हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे, क्योंकि जो बैक का पल्ला होता है उसका जो नेक होता है, जो गला कटिंग होती है वो छोटा होता है। तो हम फ्रंट वाला गला लेने के बाद 1.5 इंच निकालने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे